थिएटर है, जब तक हम हैं तब तक तो हम कोशिश करेंगे कि मास एंटरटेनर हो। हम नहीं चाहते कि लोग अकेले-अकेले अपने रूम में बैठ के देखें। चाहते हैं कि फैमिली के साथ जाएँ, देखें, सबको एंटरटेन करें। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होई। थोड़ा-सा माइथोलॉजी है, थोड़ा-सा कॉन्टेम्परेरी है। एक बच्चा है और एक बच्ची है जिनको जिनको ऐसे माइथोलॉजिकल और ऐसे क्रिएचर्स दिखते हैं। मैम, वो आशीष को साइकिल क्यों नहीं मिली? साइकिल उन बच्चों को दी जाती है जो दूर से यहाँ पढ़ने आते हैं। वो बच्चा भी तो आस लगा कर बैठा होगा ना। क्या इफेक्ट हुआ होगा उस बच्चे के मन पर? आशीष, मैंने पूछा स्कूल क्यों नहीं जा रहे तुम? मुझे नहीं जाना स्कूल में, मुझे नहीं करनी है पढ़ाई। मुझे कैमरा ऑपरेट करना जो प्रोफेशनल कैमरा होता है नहीं आता, और मोस्टली डायरेक्टर्स को नहीं पता होता कि कैमरे की इंट्रिकेसीज क्या है। 2 फिल्में लिखी हुई हैं मैंने। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ हमारी खास चर्चा में एक फिल्म डायरेक्टर देवयानी अनंत जी मौजूद हैं। तो हम आपको इनका परिचय तो क्या ही दे पाएंगे, बहुत छोटा सा परिचय देना चाहेंगे कि देवयानी जी की एक मूवी आई है। 1.5 साल पहले इनकी एक मूवी बाइसिकल डेज आई थी, जिनको इन्होंने डायरेक्ट किया। इसकी सारी एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोसेस इन्होंने किया, उसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर हर एक की भूमिका निभाई। उसके बाद भी कई सारी जो फिल्में हैं उनमें असिस्टेंट के रोल पे रही हैं। तो आज हमारे साथ चर्चा में ये मौजूद हैं, तो हम इनके बारे में जानेंगे और इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत हुई और छिंदवाड़ा से मुंबई तक का सफ़र कैसे तय हुआ। इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। पहले तो आपका हमारे चैनल में बेहद स्वागत है। थैंक यू सो मच। देवयानी जी, एक अमूमन हम किसी के पास अगर बैठते हैं तो हमारा पहला सवाल यही होता है कि क्योंकि हम किसी को जानने के लिए सबसे पहले यही जानेंगे कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। छिंदवाड़ा में वैसे तो मेरा बॉर्न जबलपुर का है, बट ऑब्वियसली आई बिलोंग टू छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा में मेरा 12th तक एजुकेशन हुआ। उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग SATI विदिशा से हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। उसके बाद मुंबई, थोड़े दिन पुणे के बाद मुंबई। सो इंजीनियरिंग फील्ड मैंने छोड़ ही दी थी। मतलब ऑब्वियसली डिग्री कंप्लीट की, अच्छी डिग्री लेने के बाद मुझे लगा कि यार फिल्म मेकिंग मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, सो फिल्म मेकिंग करना चाहिए। तो फिर मैं मुंबई चली गई। सो ये जर्नी है मेरी, और अब मुंबई में ही हूँ, मुंबई में ही काम करती हूँ, मुंबई मेरी कर्म भूमि है। तो कितने साल हुए इधर? जैसा आपने बताया कि मैंने इंजीनियरिंग किया। अमूमन क्या होता है कि इंजीनियरिंग का छात्र ज्यादातर इंजीनियरिंग फील्ड पे ही अपना करियर बनाता है, लेकिन इंजीनियरिंग से डायरेक्ट फिल्मी करियर की ओर कैसे डाइवर्ट हुए? मैं ना बहुत छोटी छोटी कहानियाँ लिखती थी, और मोस्टली ना मेरे कैरेक्टर थोड़े से फिक्शनल कैरेक्टर होते थे, और मुझे कहानियाँ पढ़ने का भी बहुत शौक था। लिखने थोड़ा बहुत लिख देती थी। अब जब पलट के देखती हूँ तो लगता है कि अरे ये क्या ही लिख दिया था मैंने, कितनी बुरी राइटिंग थी मेरी। पर वो कहानियाँ मेरी इंस्पिरेशन थी, तो मुझे लगा कि मैं अपनी कहानियाँ पब्लिश कराऊँ, लोगों को सुनाऊँ। मैं कभी कभी अपने भांजे भतीजियों को, बच्चों को बैठ के सुनाती भी थी, उनको मज़ा भी आती थी बहुत। छोटी छोटी कहानियाँ थी, तो लगा कि चलो कुछ करते हैं आगे। बट उसके बाद फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि लिख तो आप कभी भी सकते हो, पर जो ऑडियो विजुअल मीडियम होता है, वो अगर आप उससे अपनी कहानी कहते हो तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, और ज़्यादा वास्ट आपका इमेजिनेशन दिखता है। तो तब मैंने डिसाइड किया कि चलो ऑडियो विजुअल मीडियम की तरफ शिफ्ट होते हैं। और मैंने सोचा कि पहले तो मतलब मैं एज यूजुअल कार्टून तो नहीं बोलूँगी, पर बच्चों का थोड़ा सा मेरा रुझान था, बच्चों की कहानियों के ऊपर रुझान था। कैरेक्टर्स मुझे अच्छे लगते थे, अभी भी मैं इमेजिन करती हूँ तो मुझे कैरेक्टर्स इमेजिन करना अच्छा लगता है। तो मुझे लगा चलो एनिमेशन करते हैं। बट एनिमेशन में जाने के बाद मुझे समझ में आया कि यार बैठ के एनिमेशन थोड़ा अलग है। मतलब अगर आप एनिमेटर हो या अगर एनिमेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं ना, तो आप डायरेक्टर नहीं हो। डायरेक्टर के अपने अलग एस्थेटिक्स होते हैं, वो अलग आर्ट है। मतलब उसमें कंसेप्ट अगर आप लिख रहे हो तो ठीक है, कहानी लिख रहे हो तो ठीक है, बट वो टोटली अलग फील्ड है। तो चाहे एनिमेशन हो, चाहे लाइव एक्शन हो,
डायरेक्टर का काम थोड़ा अलग होता है, बैठ के की देना या कॉन्सेप्ट बनाना, ये सब चीजें नहीं होती जो एनिमेशन में जनरली हम देखते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ शिफ्ट किया, क्योंकि मुझे करना तो कहानियां तो कहनी थी, स्टूडियो में बैठ के शायद नहीं कह पाती, तो लगा कि नहीं यार कहानी कहना है, कैसे भी करके कहना है, तो फिर मैं डायरेक्शन फील्ड में शिफ्ट हुई। वो हमने देखा अभी आपकी मूवी को भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा, वाइस किल्ड एज, काफी अच्छी मूवी है। थैंक वो यू। बनाने का इंस्पिरेशन कैसे आया कि मुझे इस तरह की मूवी क्रिएट करनी चाहिए? बच्चों जब एक फिल्म मेकर कहानी कहता है ना, तो कहीं ना अपनी लाइफ से बहुत कुछ उठाता है। तो उसमें जो छोटे छोटे इंसिडेंट है ना, वो मेरी या मेरे आसपास के लोगों की लाइफ से बहुत सारा जुड़े हुए हैं, जो मैंने अपने दादाजी वगैरह से सुना, नाना जी से सुना, या मैं अपने आसपास के लोगों से सुना है, वो सब है। पर जो मेन कहानी थी ना, उसका इंस्पिरेशन मुझे अब मुझे भी इतना याद नहीं है, मैंने बहुत ही रैंडमली एक आर्टिकल पढ़ा था, तो उस आर्टिकल के थ्रू मुझे वो इंस्पिरेशन मिला। और इंस्पिरेशन आपको कहीं से भी मिल सकता है, मतलब आप किसी भी एक छोटी सी चीज को लेके उसको एलैबोरेट करके कहानियां बना सकते हो। तो बहुत ही छोटा सा एक रैंडम इंस्पिरेशन एक न्यूज़पेपर से मुझे मिला था, और उसके बाद फिर मैंने उसमें सीन्स ऐड करने चालू किए, उसमें छोटे छोटे इंसिडेंट डालने चालू किए, लोगों को इंक्लूड करना चालू किया, एक एटमॉस्फेयर बनाया, एक माहौल बनाया, और उसके बाद फिर वो पूरा 90 मिनट्स की मूवी बनी है। मतलब हम अगर कुछ काम कर रहे हैं तो सबसे बड़ा फेस, अगर आप इस फील्ड को चूज किए तो इसमें चैलेंज सबसे बड़ा क्या होता है? चैलेंज तो हर इसमें है, सारी फील्ड्स में चैलेंज है, कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है, हर किसी का अपना अपना अलग चैलेंज होता है। हमारी फील्ड का चैलेंज ये है कि दर्शकों तक कैसे पहुंचना, मतलब हम किसके लिए फिल्म बना रहे हैं, हम दर्शकों तक बना रहे हैं, दर्शकों को प्लीज करना, दर्शकों को खुश करना, उनका मनोरंजन करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बाकी सब चीजें तो हो जाती हैं, फिल्म बना लेते हो, आप लिख लेते हो, बना लेते हो, एक्टर्स मिल जाते हैं, रिलीज भी कर देते हो, पर अगर दर्शकों को भी पसंद नहीं आई तो फिर क्या मतलब है ना। तो इस फील्ड का मैं कहूंगी सबसे बड़ा चैलेंज दर्शकों को जानना है कि आपके दर्शक क्या चाहते हैं। जैसे मेरे जो दर्शक हैं, मैं ऐसा मानती हूँ कि ऑब्वियसली सारे वर्ग के लोग हैं, मैं सिर्फ ये नहीं बोलती कि मैं बच्चों की फिल्म बनाना चाहती हूँ, मैं एक ऐसी फिल्म बनाना चाहती हूँ, या मैं एक ऐसी फिल्म बना रही हूँ जो सभी लोगों को एंटरटेन करे। ज्यादातर आज भी हमारा जो समाज है, तो समाज में ये भावना हर किसी के मन में है कि एक महिला है, महिला कैसे ऐसे कर पाएगी। और हम लोग भी भले अपने आप को इतना प्रेजेंट करते हैं, लेकिन मन में एक भय तो बना ही रहता है, एक महिला होके कैसे इतना बड़ा ये करियर उठाना, जैसे कि सत्याग्रह हो गया, रेस 2 हो गई, और इसमें लक्ष्मी में भी आपने असिस्टेंट का रोल दिया, फिर एक मूवी खुद की क्रिएट कर दी, तो कैसे इतना अपने अंदर साहस आया? हमारी फील्ड में जो चैलेंजेस है ना, वो चाहे महिला हो, पुरुष हो, लड़का लड़की, सबके लिए एक जैसे हैं। मोड्स अलग अलग हो सकते हैं चैलेंजेस के, डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस हो सकते हैं, पर चैलेंजेस हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके चैलेंजेस क्या हैं। बीइंग अ गर्ल, मुझे पता था मेरे चैलेंजेस क्या हैं। मेरे सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि फ्रैंकली सबसे बड़ा चैलेंज मेरी सेफ्टी, कि हाँ यार, मतलब इट्स नॉट अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री, एवरीवेयर जब भी आप जाते हो, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ गर्ल, आपका सबसे बड़ा चैलेंज आपकी सेफ्टी ही होता है। चाहे आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, या आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, तो वो अगर आपको पता है कि हाँ यार, ये एक मेरा ऐसा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मुझे अपने आप को सेव करके चलना है, और अगर वो मुझे पता है कि ये मैं कर पा रही हूँ, तो फिर बाकी चीजें तो मेरे हिसाब से बहुत छोटी हैं। सेकेंड चीज, हम लोग आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट की लाइफ में ना इमोशनल टर्मोइल बहुत ज्यादा होता है। अब ये एक ऐसी चीज है जो दोनों के साथ होती है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स के साथ ही हो या मेल के साथ ही हो, सबके साथ ये चीजें होती हैं। तो जो आपका जो इमोशनल टर्मोइल होता है ना, ये वही है कि सारे फील्ड एक जैसे ही होते हैं, मुझे नहीं लगता है। बट हाँ, थोड़ा सा ना नया इसलिए लगता है क्योंकि थोड़ा नीश सोसाइटी है, कम लोग हैं, ज्यादा दिखते नहीं हैं। इनफैक्ट हम लोग अगर मुंबई भी जाते हैं ना, तो मुंबई को ऐसा बोलते हैं, या चेन्नई को बोलते हैं, या काफ़ी सारी जगह हैं, आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में, सब जगह बहुत कम लोग हैं। उन कम लोगों से मिलना, उन लोगों से बात करना, उन लोगों को समझना, ये फील्ड को समझना इटसेल्फ इज अ चैलेंज। जिस तरह से हम एक महिला डायरेक्टर से बात कर रहे हैं, तो महिलाओं के लिए आपके मन में क्या आया कि हम सोसाइटी हमारी हमेशा से आज भी, भले ही हम कितने मॉडर्न हो रहे हैं,
लेकिन महिलाओं को लेकर अभी भी सोच लोगों की होती है। तो कभी ऐसा हुआ कि अब हम अगली फिल्म अपनी महिलाओं के लिए बनाएंगे कि उनके सपोर्ट में कुछ करेंगे? हाँ, मतलब ऐसा है, मैं सोचती हूँ कि यार करना चाहिए और मैं करूँगी भी। तो मतलब जैसे होता है ना कि कभी-कभी आप देखते हो कि हाँ यार, किसी को ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ महिलाएं ही हैं, हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी उतनी ही ज़रूरत है, हमारे बच्चे हैं उनको भी उतनी ज़रूरत है, और कई लोग ऐसे हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। तो जेंडर, आई अंडरस्टैंड कि जेंडर बायस होता है और हमारी सोसाइटी में जेंडर बायस है, महिलाओं के साथ थोड़ा ज़्यादा है, पर कई लोग और भी समाज के लोग हैं जिनके ऊपर फिल्म बनाने की जरूरत है, जिनकी बातें समाज तक पहुंचाने की जरूरत है। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब सबके ऊपर फिल्म बनाने की कोशिश करूँ, सब समाज के सारे तबकों के लिए फिल्म बनाऊं, फिल्मों में ऐसे एलिमेंट्स हों जो समाज को रिप्रेजेंट करें। जिस तरह से आपने कहा कि समाज को प्रेजेंट करने के लिए एक डायरेक्टर फिल्म को पूरी तरह मुकम्मल करने में विजुअल कैसे होंगे, सॉन्ग कैसा रहेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा होगा, इन सब चीजों के चयन कभी ऐसा हुआ कि कोई दिक्कत हुई, या तो फिर हम उसको कैसे कर, मतलब कैसा यूज करना वो रहता है, सुटेबल रहता है अगर कोई हम फिल्म क्रिएट करते हैं तो? हाँ, ये ना एक टीम एफर्ट है, ये आप अकेले नहीं कर सकते। आपके साथ ऐसे लोग होते हैं जो आपको समय समय पे मदद करते हैं। मेरी टीम बहुत अच्छी थी, भगवान की दया से। हम लोग सब लोग नए थे, बट सब प्रोफेशनल थे, सबने बड़े बड़े लोगों को असिस्ट किया होता, सबकी पहली फिल्म थी। तो मुझे कैमरा ऑपरेट करना, जो प्रोफेशनल कैमरा होता है, नहीं आता, और मोस्टली डायरेक्टर्स को नहीं पता होता कि कैमरे की इंट्रिकेसीज क्या है। लाइटिंग मुझे नहीं आता, एडिटिंग आता है, पर मुझे मुझे वो एस्थेटिक्स नहीं है। मैं वो बता सकती हूँ कि ये सही है, ये गलत है, या मेरे हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकती, पर मैं बता सकती हूँ कि ये सही है या गलत है। तो कई बार ऐसा होता है, या मोस्टली ऐसा होता है कि हर किसी का एक डिपार्टमेंट है, उनके पास अपने एस्थेटिकली उनको पता होता है कि क्या चीज़ क्या गलत है। बीइंग अ डायरेक्टर मेरा काम, जैसे एक्टर्स है, बीइंग अ डायरेक्टर मेरा काम उनको समझाना है कि ये मेरा सीन है, ये मेरे सीन के इमोशंस हैं, ये मुझे चाहिए, उसके बाद ये उनका एक्सपर्टीज है कि वो क्या टेबल पे रखते हैं और हम लोग क्या डिसाइड करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं, दिमाग काम नहीं करता, ब्लॉक हो गया। सो आपके आपके क्रू के मेंबर्स हैं, आपके असिस्टेंट हैं, आपके कैमरा पीपल हैं, साउंड वाले लोग हैं, या कोई भी क्रू के मेंबर्स हैं, वो आपको इंस्पिरेशन देते हैं, वो आपको बताते हैं कि यार ये कर सकते हैं। सो ऑफकोर्स डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है, बट अकेला क्या शिप नहीं चला सकता, उसको सब लोग सपोर्ट करते हैं तब वो चलता है। तो इट्स अ टीम वर्क। हम लोग दिखता है कि हाँ यार, मतलब डायरेक्टर्स हैं, बट बिना टीम के हम लोग भी कुछ नहीं है। सो हमारे साथ टीम होती है जो सपोर्ट करती है, और बहुत जरूरी है सपोर्टिव टीम होना। अगली कौन सी फिल्म आएगी देवयानी अनंत की डायरेक्टर फिल्म क्रिएट करने और, क्योंकि भाई स्किल्ड एज तो काफी अच्छी थी, अगली कौन सी फिल्म की तैयारी चल रही है? 2 फिल्में लिखी हुई हैं मैंने, फिल्म अप्रोच भी की हुई है, दिया भी हुआ है, प्रेजेंटेशंस भी दिए हुए हैं काफ़ी सारे। थोड़ा सा इटरेशन आगे पीछे की, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, चल रहा है। एक्टर्स पे जाके बात करनी चालू कर दी है। आई होप नया साल तो चालू हो ही गया, 2-3 महीने में अनाउंस करूँगी। और एक फिक्शनल मूवी है, फिक्शनल मतलब एक कैरेक्टर है जो फिक्शनल है, और उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी है। तो बच्चों की नहीं है, पर यू सर्टिफिकेट बच्चों को देखने के लिए ही होगी। तो मतलब ताकि बच्चे थिएटर में जाके देख सके, ऐसा है। थिएटर वाली तैयारी है कि मतलब थिएटर वाली तैयारी, जब तक थिएटर जिंदा है तब तक कोशिश करूंगी हम थिएटर में ही करें, क्योंकि अभी सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि यार मतलब चीजें, थिएटर अच्छा नहीं कर रहा है, फिल्में अच्छा नहीं कर रही, थिएटर नहीं चल रहे हैं। हमने कहा नहीं, जब तक थिएटर है, जब तक हम हैं, तब तक तो हम कोशिश करेंगे कि मास एंटरटेनर हो। हम नहीं चाहते कि लोग अकेले अकेले अपने रूम में बैठ के देखें, चाहते हैं कि फैमिली के साथ जाएं, देखें, सबको एंटरटेन करें, एक एक गैदरिंग का फीलिंग हो, सोशल गैदरिंग का फीलिंग हो, आप अपने लव वंस के साथ वो चीज़ एंजॉय करें जो आप डिजर्व करते हैं। तो मतलब हम अगर कहना चाहे कि अगली फिल्म का एक छोटा सा हिंट कि कौन किस पे है? थोड़ा सा माइथोलॉजी है, थोड़ा सा कॉन्टेम्प्रेरी है, एक बच्चा है और एक बच्ची है जिनको जिनको ऐसे माइथोलॉजिकल और ऐसे क्रिएचर्स दिखते हैं, और
वो माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स को समझते हैं, माइथोलॉजिकल क्रिएचर इनको समझते हैं। टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है दोनों के बीच में, तो दोनों को एक दूसरे की पहले तो समझ में नहीं आती क्या चल रहा है, फिर दोनों धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। ये इनको बताते हैं कि हमारे यहाँ क्या चलता है, ये इनको बताते हैं हमारे यहाँ क्या चलता है, तो उस चीज़ से आगे बढ़ती है कहानी, आगे बढ़ती है। सो ये वो है। तो ये थी हमारे साथ देवयानी अनंत जी, जिन्होंने अपने करियर के बारे में बताया, किस तरह से खुशनुमा रहा इनका सफ़र और आगे भी ये कारवां लगातार बढ़ता जाएगा। बहुत जल्द हम लोग को एक थिएटर में मूवी देखने को मिलेगी और मतलब हम क्या ही कह सकते हैं कि इतना बड़ा करियर इंजीनियर का सफ़र छोड़ के फिल्मी करियर की ओर ध्यान गया और फिल्म की दुनिया में इस तरह का काम चल रहा है। तो बहुत जल्द ही आपको एक और नई मूवी देखने को मिलेगी बाइसिकल डेज की तरह ही, जो आप, हम और हमारी फैमिली साथ में बैठ के देख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच।